नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है तबादला नीति पर क्यों राजनीति। जी हां, वैसे तबादला नीति पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बहाने एक पक्ष दूसरे पक्ष के खिलाफ माहौल बनाने में जुट जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल मोहन कैबिनेट ने जैसे ही तबादला नीति को मंजूरी दी, वैसे ही कांग्रेस ने सवाल दागने शुरू कर दिए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पूछ रहे हैं कि क्या बिना लेन देन के तबादले होंगे। इधर बीजेपी ने तत्कालीन कमलनाथ सरकार की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। कुल मिलाकर तबादला नीति पर अब जमकर राजनीति हो रही है, जिसकी वजह से कई सवाल उठ रहे हैं। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। तबादला नीति पर विपक्ष के सवाल। सियासत में फिर उबाल। प्रदेश में तबादला नीति 2026 को मंजूरी मिलते ही कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस ट्रांसफर सिस्टम को लेकर कांग्रेस आज शक जता रही है, उसी पर सत्ता में रहते हुए वो खुद सफाई देती नजर आती थी। अब उमंग सिंगार के बयान ने सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी ठोस शिकायत या सबूत के तबादलों में लेन देन की आशंका जता दी। दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 1 जून से 15 जून तक राज्य और जिला स्तर पर कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। लेकिन अब उमंग सिंघार ने पूछा कि क्या प्रदेश में बिना पैसे के तबादले होंगे। हालांकि अब तक किसी भी तरह की आधिकारिक शिकायतें सामने नहीं आई हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्ष किस आधार पर सरकार पर आरोप लगा रहा है। देखिए, तबादले पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं। क्या तबादले बगैर पैसे के होंगे, ये सरकार बताए। याद हो तो जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, तब वल्लभ भवन से तबादला उद्योग चलने के आरोप लगातार लगते थे। उस वक्त कांग्रेस हर आरोप को राजनीति बताती थी, लेकिन अब विपक्ष में आते ही वही कांग्रेस हर प्रक्रिया पर शक जता रही है। इधर कांग्रेस के सवालों पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से 1.5 साल में ट्रांसफर उद्योग चलाया, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना दिया गया था, और हमने देखा कि जब वहां पर छापे पड़े गए तो एजेंसीज ने वहां से 281 करोड़ रुपए कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उनके आजू बाजू के अधिकारियों से जब्त हुए। हमने तो जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी कर्मचारी हितैषी हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का मकसद सिर्फ ट्रांसफर नीति पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि एक ऐसा नैरेटिव तैयार करना है जिससे जनता के बीच ये संदेश जाए कि सरकार में बिना लेन देन कुछ नहीं हो रहा, जबकि अभी तक सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल तबादला नीति से ज्यादा चर्चा उस राजनीति की हो रही है जिसमें विपक्ष हर फैसले पर पहले आरोप लगाता है और सबूत बाद में तलाशता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस मुद्दे उठा रही है या फिर सिर्फ शक और सनसनी की राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, इन आरोपों के पीछे कांग्रेस का क्या मकसद है। दूसरा सवाल, क्या तबादला नीति पर कांग्रेस के सवाल बीजेपी को असहज करने वाले हैं। तीसरा सवाल, क्या तबादला नीति के सहारे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया, कांग्रेस नेत्री प्रतिभा विक्टर और वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिभा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। अभी तो तबादला नीति आई है और आपने आशंका भर पर आरोप लगाना शुरू कर दिया, मतलब पहले आरोप बाद में सबूत। इसके पीछे क्या मकसद है। जी ब्रजेश जी, देखिए, आरोप वाली बात नहीं है। जब भी इस तरीके से जो तबादले होते हैं तो अक्सर जो विभागों में बिचौलिए होते हैं तो वो सक्रिय हो जाते हैं, तो इसलिए ये बोला जाता है कि तबादले अगर आ गए हैं सामने तो इस तरीके का लेन देन वाले कार्य शुरू हो जाते हैं।
अब तबादले होना ये एक सामान्य प्रक्रिया है। तबादले विभागों में स्वैच्छिक भी होते हैं, प्रशासनिक तबादले भी किए जाते हैं परफॉर्मेंस के आधार पर, और जब सत्ता परिवर्तन होता है, जब कोई नई पार्टी आती है, तब भी एक प्रशासनिक फेरबदल होता है। हर दल अपने हिसाब से जिला कलेक्टर, एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों का फेरबदल करता है। तो ये 3 तरीके से होते हैं। और अभी जो तबादले होने जा रहे हैं उसमें जो सरकार ने ऑनलाइन तबादले के लिए कहा है, तो ये एक अच्छी पहल है कि अगर ऑनलाइन तबादले हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। परंतु यही आशंका है कि चाहे तबादले ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, बिचौलिए आ जाते हैं सामने और माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। लेकिन तो इसके आशंका है ना ऊपर दीवा जी। जी देखिए, जी आशंका बिल्कुल रहती है, ये सक्रिय हो जाते हैं। तो इस तरीके के नहीं हो, इसलिए ये सरकार को अलर्ट करने का काम विपक्ष करता है और विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो एक बोला गया है सामान्य बात ये सिर्फ सतर्क कर रहे हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। जी देखिए, और हमारी तो ये सोच है कि जिस तरीके से मोहन सरकार अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर उनका जो रिव्यू और परफॉर्मेंस देखने की बात कर रही है, रिपोर्ट कार्ड देखने की बात कर रही है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि अचानक अधिकारियों के रिव्यू और परफॉर्मेंस क्यों देखे जा रहे हैं। इससे ये नहीं लगता कि ये सरकार हमारा अपना जो इमेज मैनेजमेंट करने का काम कर रही है। अभी नहीं देखा देखना चाहिए, जाए, समीक्षा नहीं करनी चाहिए क्या? यदि कोई सरकार है बिल्कुल तो उसको करनी समीक्षा चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल करनी चाहिए। परंतु सबसे मेन मुद्दा ये है कि सबसे पहले तो सरकार अपना रिव्यू नहीं, बताए। मेरा सवाल किस सीधा है, तरीके से आशंका पर क्यों सवाल उठाना? क्या कोई मकसद है, नैरेटिव बनाना चाहते हैं क्या, छवि खराब करना चाहते हैं क्या? आप रोटी देखिए, बनाती होगी सरकार का प्रतिभा जी, हमेशा आपको ये आशंका जी है कि हाँ। रोटी जल जाएगी तो क्या आप चूल्हा ही नहीं जलाओगी, आटा ही नहीं मत होगी क्या? रोटी तो बनाई होगी ना आपने। जी बिल्कुल, आपका सवाल अपनी जगह ठीक है, परंतु विपक्ष का जो काम है विपक्ष वो करेगी। और बात यह है कि जनता के सामने सरकार को अपना रिव्यू, अपना परफॉर्मेंस कार्ड दिखाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, विपक्ष का काम है अधिका- आरोप लगाना, अधिकारी सवाल से खड़े पूछा जा करना, रहा। लेकिन तथ्य भी तो होना आरोप चाहिए। मेरा लगाने सवाल वाली भाई, बात नहीं है। नहीं, आरोप लगाने वाली बात नहीं है, आरोप लगाने वाली बात नहीं है। विपक्ष हमेशा जनता के सवाल पूछती है। यदि सरकार, प्रशासन, अधिकारियों के लेकिन आप परफॉर्मेंस सबूतों के देखती साथ है, सवाल पूछोगे ही तो जी, जनता भरोसा सबूत करेगी है। ना आप पे, अविश्वास नहीं करेगी फिर वो। बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि तो जनता अभी तो भी तबादले रिपोर्ट हुए कार्ड ही मांग रही नहीं, है। आप कह रहे बिना मोहन लेन देन के सरकार करोगे से क्या? रिपोर्ट कार्ड मांग रही है जनता भी कि मैं सीएम रिपोर्ट साहब कार्ड भी, तो पूछ ही नहीं रहा हूं ना। मंत्री भी है। रिपोर्ट कार्ड हर व्यक्ति का काम है समीक्षा करना। स्कूल में परीक्षा नहीं। होती है, मंथली परीक्षा होती है, ये देखा जाता है कि कितना तैयार है सामने वाला तो आप वार्षिक परीक्षा तबादले के लिए। में प्रशासनिक तबादले भी तो करेंगे, तो वो भी तो आप रिपोर्ट कार्ड तो के आधार पर ही कर रहे हैं। जो अधिकारी A+ नोटशीट आई है उसका आप नहीं, वो तो आपने भी किए थे, आपने थोक बंद किए थे, तो क्या अनुभव है क्या कि देखिए, लेन देन होकर होता है? ये भी तो बीजेपी ने आरोप ही लगाए थे ना। ये भी तो बीजेपी तो ने इसलिए आरोप ही आप लगाए। आरोप लगा रहे हैं ना बस। जब कई साल बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो एक सामान्य सी बात है कि प्रशासनिक फेरबदल हाँ, होंगे। मान लिया आपकी बात, तो अपने- मतलब आप भी स्वीकार कर रही हैं ना कि उन्होंने आरोप लगाए थे तो हमने लगा अभी दिए। सत्ता परिवर्तन हुआ नहीं ना ब्रजेश जी, अभी तो कई सालों से भारतीय जनता नहीं, पार्टी तो की प्रशासनिक प्रक्रिया है, नियम प्रक्रिया होते हैं, नहीं, तो 3 साल में, स्वैच्छिक- 5 साल में आपको तबादले प्रशासनिक करना प्रक्रिया- पड़ते हैं। नहीं, तो वो एक चीज अलग है। परंतु आप परफॉर्मेंस के आधार पर आप रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, तो मोहन यादव जी को भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। वो सीएम भी है, वो गृह मंत्री भी है, तो उनको भी बताना चाहिए तो मंत्रियों का सरकार को रिपोर्ट कि किस कार्ड भी तरीके देखा से- जा रहा है और जनता देखती है ना जी हाँ, रिपोर्ट कार्ड जी तो हर हाँ। 5 साल में। तो सीएम साहब को भी तो बताना चाहिए ना। तो सीएम साहब पूछते गृह होंगे ना मंत्री उनसे, भी किसको है। बताएं, बताइए। जनता जनता को दे ही रहे हैं ना अपने काम काज का, 300 दिन का, कहाँ 2 से साल कानून का। व्यवस्था, महिला अत्याचार बताइए, महंगाई आप बताइए, डाइवर्ट हो रही हैं, पेट्रोल आप डीजल डाइवर्ट हो गैस रही हैं। बताइए। मैं तबादला नीति पे आपने नहीं, सवाल डाइवर्ट उठाए, नहीं। तबादला नहीं, नीति नहीं, हर तो बार आती है। ये भी तो प्रतिभा परफॉर्मेंस जी, में आता हर है बार ब्रजेश आती है। जी। आपने कहा आशंका पे आपने आरोप लगा दिए, वो लगाते थे तो इसलिए आपने लगा नहीं, दिए। नहीं, आरोप नहीं लगाए हैं, ये ऐसा होता है ब्रजेश जी, हाँ, ये सिर्फ ऐसा आप सतर्क होता कर है, रही हैं। आरोप वाली बात होता नहीं है तो अनुभव है क्या होता आपका? है। नहीं, क्यों हमेशा आप सामान्य जीवन में देखिए ना, अगर आप नहीं, भाई कहीं भी ऐसा होता है तो आपकी सरकार में भी हुआ होगा। आपने क्या तरीके अपनाए जिससे कि ऐसा ना हो? आपने तो आरोप लगाया कि वहां पर तबादला उद्योग खोल दिया। अगर प्रशासनिक फेरबदल कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो गई। उन्होंने आरोप पे आरोप लगा दिए कि फिर वहीं तबादला आ गई ना, उद्योग मतलब इसलिए अगर तकलीफ हो रही, कांग्रेस जवाब ले करे- लेते। यदि कांग्रेस भाणे करे जी, जब तो आप आरोप लगा रही कांग्रेस थी करे तो सब कुछ गलत भारतीय ठीक था। जनता पार्टी करे तो सही आज है। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं तो गलत हो गया। आपने भी आरोप लगाए थे तो वो भी लगा रहे हैं। ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो आलोक जी, प्रतिभा जी और आपको नमस्कार, आपके श्रोताओं को नमस्कार।
देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता के बयान से दो तीन चीजें तो स्पष्ट हो गई ब्रजेश जी। पहली बात तो इनका बयान इनके वरिष्ठ नेता के अनुकूल नहीं है। इन्होंने एक स्पेक्युलेटिव बयान दिया है, अपने अनुभव से दिया है, क्योंकि वल्लभ भवन में कुनीति का विस्तार इन्होंने बहुत भली भांति देखा है। तबादला इंडस्ट्री थी। और उमंग सिंघार ने जो बयान दिया है, मुझे ऐसे लगता है कि किसी का पत्ता कटवाने के लिए है। राज्यसभा का नामांकन आ रहा है, तो आप भी कहीं आशंका पे उनका बात करने जो लगे। खेला है, जो खेला है वो इसलिए है कि इस वरिष्ठ ने तब जब तबादलों की का झंडा बुलंद किया था, उसका पत्ता कटवाने के लिए। और अब मैं मुद्दे पर भी आऊंगी, क्योंकि प्रतिभा जी का जो बयान है वो आपस में विरोधक, मतलब विरोध कर रहा है आपस में। एक तो उन्होंने कहा है रूटीन है ये, तबादले तो एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हर विभाग में होती है, और दूसरा उसने एक स्पेक्युलेटिव एंगल जोड़ दिया है उसके ऊपर। देखिए, स्पष्ट और साफ है कि हम प्रशासनिक दक्षता के लिए या आपस में जो म्यूचुअल तबादले होते हैं या स्वैच्छिक तबादले, पर इस नीति से कोई भी कर्मचारी वर्ग नाराज नहीं है, संतुष्ट है, वो स्वागत कर रहे हैं। और विशेष तौर पर जहां पति पत्नी को एक स्थान पर करने की आवश्यकता है, उनके परिवार में जो अलग रहने से मुश्किलें होती हैं, उसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसको बहुत शालीनता के लेकिन साथ। वाणी जी, ये तो तबादला नीति का नियम है भाई। नहीं, ये तो उनकी सरकार थी तब भी ये नियम था। मैं प्रतिभा जी के जो बड़े नहीं नहीं नहीं, तो नियम गरीब नियम प्रश्न थे, मैं उन्हीं पे वाणी आ जी, रही यही हूँ। नियम है। मैं उन्हीं पे, प्रतिभा जी लेट मी टॉक। मैं ब्रजेश जी, उन्हीं के जो बड़े म्यूचुअली कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज थे, मैं उन्हीं के ऊपर प्रकाश डाल रही हूँ। पर हम देख चुके हैं कि कांग्रेस के काल में, कमलनाथ जी के शासन काल में, तबादला नीति को एक हथियार बनाया था। और शायद उमंग सिंघार की टिप्पणी उसी को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है, उसको चर्चा में लाना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मैंने पहले लेकिन वाणी जी, बोला, सबूत तो तब भी नहीं इंटरनल थे ना आपके पॉलिटिक्स में। पास। हाँ जी। आपके पास भी सबूत नहीं थे, तो आप भी नहीं आरोप नहीं, लगाते थे। ब्रजेश जी, सबूत जनता देती है। जब जनता असंतुष्ट होती है तो प्रश्न उठाती है, सवाल उठाती है, शिकायतें होती हैं। इस बार शिकायतें आपको दिख रही हैं, आपको कहीं पर जनता का विरोध दिख रहा है, कहीं उन असंतुष्ट दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सब संतुष्ट हैं। सब तबादले में प्रक्रिया कोई विरोध अनुसार नहीं हो रहा करता। है, और सबको न्यायपूर्वक उनकी तबादले मिल रहे हैं। प्रतिभा जी, आप ध्यान रखिए कि जब कांग्रेस काल था तो विरोध भी हुआ, शिकायतें भी हुई, असंतुष्ट भी थे लोग। ये है कांग्रेस की सरकारों के चलने की प्रक्रिया। ये तो आपने कांग्रेस कुछ के प्रक्रिया में बदलाव किया है क्या, इस तरह की शिकायतें प्रक्रिया, ना हो? तरीका तो देखिए, वही है, आप भी वैसे पारदर्शिता तबादले के करते साथ हो थे रहा है। और करते हैं पारदर्शिता जैसे ही के वो साथ करते हो थे। रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है। वो तो इसीलिए शिक्षा विभाग में होता है ऑनलाइन, पूरी जगह सब नहीं जगह, होता मैम। देखिए, जो बड़े विभाग हैं वहां पर तो एडिशनल उन्होंने ऐसे विशेष जो भी प्रक्रिया है उनको इस्तेमाल करना है। शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। बट आप ब्रिजेश जी ये देखिए ना, इतिहास जानता है कि इन्होंने क्या क्या लेकिन वो काम ऑनलाइन व्यवस्था भी कौन सी सरकार लेकर आई थी, ये आप भी जानती हैं। लेकिन आलोक जी, क्या कोई जी। नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है इस तरह के आरोप लगाने? ना सूत ना कपास, जुलाम में लट्ठम लट्ठा। अभी तो नीति आई है और आरोप लगने लगे हैं। देखिए ब्रजेश जी, सत्ता और विपक्ष दोनों के अपने अपने दायरे हैं, अपने अपने काम हैं। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष पर आरोप लगाना, और कई बार अपने राजनीतिक हेतु के लिए या राजनीतिक उद्देश्य के लिए किसी प्रकार से नैरेटिव भी सेट करना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई, आप लेन देन की आशंका जता रहे हैं लेकिन आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ये लेन देन की आशंका पहले भी जताई जाती थी, आज भी जताई जा रही है, लेकिन कोई व्यक्ति तो सामने आए जिसने लेन देन किया हो या जिसने पैसे दिए हो। ये तो बहुत अच्छी बात होगी यदि कोई ऐसा व्यक्ति सामने आता है। रहा सवाल ट्रांसफर नीति का, तो ये माननीय अर्जुन सिंह जी ने 1980 में ट्रांसफर नीति बनाई थी। इसके पहले ट्रांसफर नीति के हिसाब से नहीं होते थे। और आश्चर्य की बात है कि भाजपा की सरकार उसको एज इट इज कंटिन्यू। आलोक जी,
भीतर आप जो ट्रांसफर करेंगे वो प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर करेंगे। यानी वो जो प्रभारी मंत्री का सिस्टम कांग्रेस में चला रहा था, एज इट इज आपने उसको एडॉप्ट किया। बीच बीच में चेंज होता रहा, कभी प्रभारी मंत्री से अधिकार ले लिए, फिर कभी दे दिए कि आप जिला स्तर पर कर सकते हैं। केवल एक ही चीज इसमें इन्होंने ठीक की ब्रजेश जी, कि प्रभारी मंत्री उसी जिले का विधायक नहीं होगा। कांग्रेस में ये था, उसी जिले का विधायक प्रभारी मंत्री भी होता था और उसकी अनुशंसा लगती थी। अब जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की यदि चीजें होंगी तो आप ये तय मानिए कि ट्रांसफरों में नेताओं, विधायकों, संगठन, इसका दबाव रहता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उनकी अनुशंसा लगती है। आप ट्रांसफर करिए, आराम से करिए, जो नीडी है उसका करिए, जो काम नहीं कर रहा है उसका करिए, लेकिन सिर्फ मेरा इतना सा सजेशन है कि राजनीतिक विद्वेष या राजनीतिक लाभ हानि के चलते किसी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं करिए, क्योंकि इस प्रकार से यदि तो आप ट्रांसफर आपको क्यों लगता है कि आज की स्थिति में लाभ हानि को देखकर ट्रांसफर किए जाएंगे? क्योंकि लगातार एक ही पार्टी सत्ता में है, तो क्या लाभ हानि देखेगी उसमें? हर विधायक, एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि हर विधायक या हर नेता जो ताकतवर होता है जिले में, वो जिले में अपने अपने मन चाहे अधिकारियों की पोस्टिंग कराने का प्रयास करता है, और ये सत्य है। इसको आप मतलब आपको मानना ही पड़ेगा। हम ऐसे 50 चीज देख चुके हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ये सारी बातें आती है, सामने कोई नहीं आता है। जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है लेन देन, संभावित लेन देन आशंका, कोई सामने तो है, कोई सामने नहीं है। तो इस प्रकार से मेरी तो समझ बात तो भारी हुई है। घूम फिर कर वहीं आ गई कि कुछ सामने तो लाइए, आप सबूत तो दीजिए, या सिर्फ छवि खराब करने की, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है? जी आरो नहीं, माड़ी जी आपके पास। ब्रजेश जी, इसमें छवि खराब करने वाली कोई बात नहीं है। मैं आलोक जी की बात से पूर्णतः सहमत यदि हूं। आप ये जनता के बीच में कहेंगे कि लेन देन होता तो छवि खराब नहीं होगी एक सरकार की, आपको मौका नहीं मिलेगा। सामने कोई आके उस तरीके का कार्य नहीं करता है, और जैसा कि आलोक जी ने बताया कि हर क्षेत्र का विधायक, प्रभारी मंत्री अपने अपने मनचाहे लोगों को जो सही जगह पर ट्रांसफर करवाने में मदद करते हैं, चाहते भी हैं कि हमारा व्यक्ति जैसा चाहता है उसको वहां पे ट्रांसफर मिले। तो अब तो 2.5 साल हो ये गए, होता जिसको है। कराना होगा करा चुका होगा, हर बार थोड़ी नहीं कराएगा जी, मनचाहे। नहीं होता है ब्रजेश जी, होता है। हर व्यक्ति वो अपना रेफरेंस दे के अपने व्यक्ति को बाकायदा सही जगह पर जैसा वो चाहता है पहुंचाने की इच्छा रखता है, मदद भी करता है। तो इसमें सामने कोई आएगा नहीं, और इसमें छवि खराब करने वाली बात नहीं है। ये जो होता है ये सब होता ही है, मतलब ये इसको तो सिस्टम बात बन गया माननी है, पड़ेगी। आपके समय में भी होता होगा, अब भी हो रहा है। ये सिस्टम बन चुका है, इस तरीके के कार्य तो फिर होते उसमें हैं। कोई एक सरकार दोषी नहीं है ना, सब दोषी हैं फिर। मन चाहा ट्रांसफर जो स्वैच्छिक हो रहे हैं वो हो रहे हैं, जो प्रशासनिक हो रहे हैं वो हो रहे हैं। जैसे पति पत्नी को एक जगह लेके आना है, कोई बीमार है तो बीमारी की वजह से, तो ऐसे कई पॉलिसी बनी उस आधार पे तो होते ही है। परंतु 10-20% अगर हम मान ले तो इस तरीके के ट्रांसफर भी सामान्य तो होते हैं। तो वाणी जी, होते हैं, वो मान रही हैं कि सब सरकारों में होते हैं, तो फिर आपके में भी होते होंगे। आप ऐसी कौन सी प्रक्रिया ले आए हैं कि वो सब चीजें नहीं होती होंगी? अरे ब्रिजेश जी, आपको और हमको ये समझना चाहिए कि प्रतिभा जी जो बोल रही है, जो बयान दे रही है, वो कांग्रेस का एक आत्मचिंतन और इनका अनुभव कथन है। ये सब यथार्थता है वाणी जी। प्रतिभा जी, मैं निवेदन करती हूँ, बीच में मेरे क्रम को मत तोड़िए। क्या वो है, बड़ी निष्पक्षता से क्योंकि ये स्वीकार कर रही कमलनाथ हैं, की आप नहीं सरकार कर पा ने रही क्या हैं। जी, वो बड़ी निष्पक्षता से स्वीकार कर पा रही हैं कि ये खामी है, सिस्टम के अंदर बैठ गई है। देखिए, प्रतिभा जी को अनुभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। वो क्या है, उस तरफ बैठ के जो इन्हें डिटेल्स जो सिखाया पढ़ाया जाता है उसके आधार पर बोल रही हैं, बट उन्होंने ये भी अनुभव कथन अपना व्यक्त किया है। और दूसरी चीज, प्रतिभा जी, मेरा एक आपसे निवेदन है, आप तो राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड बनवाइए। राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड मुझे लगता है जनता अब मांग रही है। उनकी शुचिता, वो कैसे अपना कर्तव्य पालन करते हैं, वो इस पार्टी का अनुशासन कैसे मेंटेन करते हैं। राहुल गांधी का अभी कहाँ चली गई? राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड हर बार दे देती जनता, नहीं, लेकिन आप उसमें नया क्या चाहती हैं बताइए? स्वीकारते नहीं है ना, ये तो स्वीकारते नहीं है ना ब्रजेश जी। अरे स्वीकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना, हम देखिए हमारे पास नेता प्रतिपक्ष की क्षमता नहीं थी, अब हम नेता प्रतिपक्ष बन गए, लगातार बढ़ती जा रही संख्या। लेकिन अभी तो 100 का शतक बनाने वाले हैं वो हार का, और ये लोग इसके चिंतन नहीं कर रहे। प्रतिभा जी, ये कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, इसीलिए आप डाइवर्ट कर रही हैं, आप बता नहीं पा रहे हैं कि आपने कौन सा मैकेनिज्म
किया है कि आप इस तरह की गड़बड़ी नहीं होगी जो सब सरकारों में होती है। हमारी सरकार सबको सम्मानता के साथ, पारदर्शिता के साथ, शुचिता के साथ काम करती हुई आ रही है। और ठीक। 2.5 साल के बाद अगर हम सीना ठोक के ये बोल सकते हैं कि हम सब का एक समीक्षा ले रहे हैं, हम ये चिंतन कर रहे हैं कि हर विभाग में क्या कार्य पद्धति है और दीजिए किस प्रतिभा जी, जवाब दीजिए। आवश्यकता है, तो हम सीना जी ठोक के बबलू इस पर जी, भी ठीक है, वाणी मैं जी। वाणी जी की बात का जवाब दूंगी। सबसे पहले बात की माननीय राहुल गांधी जी देश के अभी प्रधानमंत्री नहीं है, तो रिपोर्ट कार्ड तो सबसे बनेंगे पहले भी माननीय नहीं। मोदी जी का। वाणी जी आप भी मत रोकिए मुझे। सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मांगना चाहेंगे। जैसा कि उन्होंने जनता को अलर्ट किया है कि सोना नहीं खरीदे, विदेश दोनों नहीं दे जाए, दीजिए एक एक का रिकॉर्ड पार्ट। वो बिल्कुल वो उनका बिल्कुल दे दें, आप वो अपना दे दीजिए। यात्रा कर रहे हैं, काफिले निकाल रहे हैं, बाहर जाकर टॉफी बांट रहे हैं। यहाँ जनता परेशान है, गैस से परेशान, पेट्रोल महंगाई से परेशान, युवा बेरोजगार। मोदी जी को अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं देना है। और तो रही बात मनमोहन राहुल सिंह जी के की समय तक पर जब लगाने की, आर्थिक संकट आया था प्रतिभा जी, तो क्या वो जी। ऑफिस में बैठ गए थे, विदेश की सिर्फ बंगले में मनमोहन बैठ गए सिंह थे? नहीं, मनमोहन जी, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन इंदिरा सिंह जी गांधी, जैसे वित्त राजीव मंत्री गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया देश में गांधी। नहीं हुए। उनके जैसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आर्थिक संकट से देश को बचाया, मोदी जी ने तो पूरा डुबा के रख दिया। पूरा अडानी अंबानी के ऊपर डिपेंड हो गए, पूरा भारत की जो अर्थव्यवस्था है उनके कांधों पे रख दी। और जो सामान्य जनता है वो बेहाल हो गई। सामान्य चीजें तक जनता अपने पास नहीं रख सकती। सोना अच्छा, नहीं आपके रख पास सकती, सोना है कि नहीं है? मनमर्जी। आप कह रहे हैं जी? रख नहीं सकती हैं, सामान्य नहीं, चीजें तो जनता सोना नहीं रख खरीदना सकती, तो नहीं है। आपके पास से भी देखिए, चला गया होगा ना? देखिए जो छोटा मोटा सोना वो हर महिला का गहना होता है, उसके पास होता है। मोदी जी ने तो अब अलर्ट कर दिया कि आपको और आगे सोना खरीदना नहीं है। उन्होंने अपील की है, आप आपको जाके कहीं बाहर खरीद जाना लीजिए। नहीं है, किसने रोका है आपको आपको? पैदल चलना है, आपको देश की- पेट्रोल डीजल की गाड़ियों से चलना नहीं है, आपको अरे कोई मेट्रो में पहले यात्रा प्रधानमंत्री नहीं है जी यात्रा करना। प्रतिभा जी, जिसने जी, अपील नहीं, की हो। ऐसा नहीं 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 जिस नहीं अपील अलग अलग तरीकों की होती है। अब तो आप देखिए क्या क्या अपील होगा। कल से बोलेंगे कि चूल्हे पे खाना बनाइए, गैस नहीं है, तो अब आपने तो पूरा जो हमारा अपील कर रहे विदेशी हैं जो ना, मुद्रा थी वो गैस पे पूरी कम इस्तेमाल कीजिए आप। खत्म हो चुकी है। 3 महीने से ज्यादा भारत अब अच्छा, पेट्रोल इसमें और प्रधानमंत्री डीजल का खरीद क्या नहीं दोष है सकता। प्रतिभा जी? आपने बड़ी ईमानदारी से इस क्योंकि डिबेट में आर्थिक- सारी चीजें स्वीकार की हैं। जी। आप ये बताइए, ये परिस्थिति होती, कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता? जी, आपने मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल देखा होगा। मैं जब तमाम पूरे प्रधानमंत्रियों की विश्व तारीफ में कर रहा हूं, सबने आर्थिक- अच्छा काम किया है। जी 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 आर्थिक संकट आपने देखा होगा। मनमोहन जी ने अपनी बुद्धि वो परिस्थितियां अलग कितनी थी। अच्छी तरीके से आप हारमोज वो- खुलवा नहीं, सकती हैं क्या परिस्थितियों आज? वाली बात नहीं है। देखिए रशिया जैसा बोल रहा है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदेंगे। जैसे अमेरिका नचा रहा है वैसे मोदी जी चल रहे हैं। तो मोदी जी की अपनी विदेश नीति, आर्थिक नीति कहाँ है? वो तो ट्रम्प के हिसाब से चल रहे अरे हैं। वही आर्थिक नीति चल उनकी रही है खुद की नीति नहीं मैडम बनाई जी, ना। जो आप मनमोहन खुद सिंह की है ईमानदारी से उसमें कोई देखिए। बदलाव नहीं हुआ है। नीतियां ऐसे नहीं बदली जाती, ना विदेश आप- नीति नहीं, ना आर्थिक नीति। बिल्कुल बिल्कुल बदली। देखिए जैसे ट्रम्प चाहते हैं वैसे मोदी जी कर रहे हैं। आपको कहाँ से तेल खरीदना है, कहाँ से तेल नहीं खरीदना है। आपने जितना तेल आयात किया उसमें से आधा से ज्यादा आपने वो तेल अरे उठा के सबका बाहर तेल निर्यात निकला कर पड़ा हुआ दिया। है, अमेरिका का सर्वाधिक आपने निकला अपनी पड़ा है। देश की लेकिन इस आपूर्ति तरह करी की नहीं और आप राजनीति बाहर क्यों? बेच रहे। आलोक नहीं, जी, नहीं, नहीं, छोटा जी, सा आपको कमेंट। ईमानदारी से मानना हर चाहिए। चीज पर सियासत, क्या मुद्दे नहीं बचे जनता के, या इस तरह के मुद्दों पर जनता भरोसा करती है? जी यश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। इतने अच्छे अच्छे मुद्दे थे वर्तमान के दौर में, विपक्ष ने उनको नहीं लपका और कोई बड़ा आंदोलन भी खड़ा नहीं किया। क्योंकि पिछले लंबे समय से मैं देख रहा हूं कांग्रेस एक तरीके से, क्योंकि लंबे समय से सत्ता से बाहर है, तो उसका काडर धीरे 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 कमजोर होता जा रहा है और खत्म होता जा रहा है। उसमें वो जिजीविषा, वो शक्ति नहीं बची जिस शक्ति के साथ कांग्रेस पहले संघर्ष किया करती थी। अब कांग्रेस की मजबूरी है, अगर कांग्रेस ये आरोप नहीं लगाए तो बेचारी राजनीति में करेगी क्या? तो आरोप लगाना उसका राजनीतिक धर्म है। वो आप चाहे ट्रांसफर नीति हो, चाहे वो भारत की विदेश व्यवस्था हो, चाहे तेल का संकट हो, कांग्रेस को आरोप लगाना ही है, क्योंकि वो उसकी राजनीति का हिस्सा है, वो उससे परे नहीं जा सकती। लेकिन आरोप लगाने के पहले, इतना गंभीर आरोप लगाने के पहले मैं मूल मुद्दे पर आ रहा हूं। यदि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है तो हम आशंका के को देखकर या आशंका के नाम से
इस प्रकार के लेन देन का आरोप नहीं ठीक है लगा आलोक जी, सकते। माफी और चाहता हूं क्योंकि आपको बीच में रोक रहा हूं, समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो विपक्ष का धर्म है और राजनीति भी है कि उसको आरोप लगाना चाहिए, सवाल उठाने चाहिए, लेकिन सबूत भी होना चाहिए। क्या इस तरह से सवाल उठाकर जनता उस पर भरोसा करती है या उस पर अविश्वास बढ़ता जाता है? इस पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सियासत में मुद्दे बहुत हैं, लेकिन हर मुद्दे पर सियासत करने की क्या जरूरत है? जनता से जुड़े मुद्दों पर सियासत कीजिए। यदि कहीं आपको लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो उजागर भी कीजिए, लेकिन इस तरह से सवाल सिर्फ अभी तो तबादला नीति आई है और आपने उठाना शुरू कर दिए, इसके पीछे क्या मकसद है ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।